प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। देश के केंद्रीय एजेंसी के द्वारा किए जा रहे घोटालों के लगातार पर्दाफाश और ईडी गठबंधन के रामलीला मैदान में हुए जुटान पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन के लोग गलती को छुपाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को गलत ठहराते हैं। ये लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं। यदि हेमंत सोरेन जैसे लोग सही होते तो अपनी बात रखकर अभी स्वतंत्र होते, लेकिन गलत है तभी जेल में है। आप सबने देखा कि कल देश की राजधानी दिल्ली में, वो भी रामलीला मैदान में, एक भ्रष्टाचारी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आज तो न्यायिक हिरासत में चले गए, तिहाड़ जेल को उन्हें भेज दिया गया। उनके समर्थन में एक बड़ी रैली, और बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश भर के जितने जो भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं या भ्रष्टाचार के जो संरक्षक है, वैसे तमाम नेता वहां इकट्ठे हुए थे। अब नाम ये लोग बार बार जिसको दुहाई देते हैं कि भाई संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और वास्तव में उन लोगों की बात सुनकर के लगता है कि लोकतंत्र को उन लोगों ने अपना लगता है कि पॉकेट का एक वस्तु बना रखा। भाई लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो आम जन हो, चाहे कोई खास व्यक्ति हो। यानी सबों को कानून का पालन करना होता है। लेकिन जो कल की रैली में जो लोग उपस्थित थे, वो लोग क्या चाहते हैं कि खास लोगों के लिए देश में खास कानून बने, यानी उनको आम जनों की तरह कानून उनको ट्रीट नहीं करे। इसलिए आपने देखा होगा कि झारखंड में भी जब हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए कितना सम्मान भेजा था, कितना 10 नोटिस भेज चुके। आप ये सोच सकते हो, उसी प्रकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी वाले नोटिस दे रहे हैं, नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं होना, उसका अनादर करना, ये क्या दर्शाता है? अगर ये लोग लोकतंत्र के हिमायती होते तो ये लोग कानून का पालन करते। भाई उनको नोटिस दिया, चले आते और अपना पक्ष रखते, अपनी बात रखते, अपनी बताते। लेकिन उसको सिरे से नकार देना, ये तो कह सकते हैं कि भाई ये तो लोकतंत्र को ही ये लोग नहीं मानते हैं। लोकतंत्र को भी ये लोग अपने ढंग से चलाने की लोग कोशिश करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति कानून का जब कोई पालन नहीं करता है, तो फिर उनके लिए जगह तो वहीं होता है जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, जहां मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, सत्येंद्र जैन पहुंचे हैं, जहां हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। वैसे लोगों के लिए जगह वहीं पर होता है। और अब मैं कह सकता हूं कि सही जगह पर वो सारे लोग पहुंचे हैं।
तो ये लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को ये मजाक बना देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने साफ साफ कहा है, जिन लोगों की ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लूटा है या सत्ता में पहुंच करके जिन लोगों ने गड़बड़ किया है, तो उनसे पाए पाए उसको वसूल किया जाए। और उस वसूली के अभियान में पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब इस कारण से वो सारे लोग आज परेशान है, सारे लोग आज तबाह है। उनको लगता है कि भाई आज तक किसी ने भी, ये जो रसूखदार लोग हैं, उनको कोई छूने में, उनके यहाँ एजेंसी पहुंचने में हिचकती थी। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, सारे एजेंसियों को स्वतंत्र किया गया कि भाई आप अपनी ड्यूटी प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, बिना दबाव में आप उसको काम करें। और जब से ये काम कर रहे हैं एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, उस दिन से एनडीए अलायंस के जो नेता हैं सब लोग परेशान हैं, सब लोग बिलबिला रहे हैं।